बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इमरान खान की साइफर से मुतल्लिक एक और ऑडियो लीक, शीरी मजारी और असद उमर की जानिब से क्या कुछ कहा जा रहा है और इसके साथ ही इम्पोर्टेड सरकार का बड़ा झूठ भी पकड़ा गया। खुद अपनी वजारत खारजा ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ के इमरान खान पर साइफर की चोरी से मुतल्लिक झूठे इल्जाम को झूठ पर मबनी करार दे दिया। कप्तान ने 1-2 दिन में हुकूमत को दिन में तारे दिखाने का इंतजाम मुकम्मल कर लिया। बड़ा ऐलान सामने आ गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से थोक के हिसाब से इमरान खान के खिलाफ न सिर्फ मुकदमे बनाए गए बल्कि ऐसे बयानिए घड़े गए, ऐसी ऑडियो वीडियोस लीक करने के दावे किए गए जिसमें इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम किया जा सके। लेकिन दोस्तों, उनकी तमाम कोशिशें नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। चंद दिन पहले आपको पता है कि किस तरह से हुकूमत की जानिब से कहा गया कि अमेरिका की जानिब से मिलने वाला साइफर चोरी हो गया है और उस पर मरियम नवाज की जानिब से शगुफा भी छोड़ा गया कि इमरान खान की हरकतों की वजह से अब दुनिया हमें साइफर भेजने से डर रही है कि पता नहीं साइफर का ये क्या बना दें। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि उसके बाद इन्होंने एक काबीना का इजलास बुलाया जिसके अंदर साइफर का कोड भी डिस्क्लोज कर दिया, जो कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और उसके बाद इन्होंने कहा जी कि इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी होगी, इमरान खान के खिलाफ साइफर चोरी का केस होगा और उनके खिलाफ इंक्वायरी करके उन पर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। यानी इस तरह की ड्रामेबाजी की गई कि जैसे पाकिस्तानी अवाम इंतहाई बेवकूफ है। लेकिन दोस्तों, अब दफ्तर खारजा ने हुकूमत की जानिब से बोले जाने वाले साइफर के हवाले से झूठ का पर्दा बेनकाब कर दिया है। जी दोस्तों, दफ्तर खारजा के मुताबिक अमेरिका से मौसूल होने वाला साइफर मुकम्मल महफूज है। मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की वफाकी हुकूमत की जानिब से कुछ रोज कबल वफाकी काबीना के इजलास के बाद इल्जाम आयद किया गया कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में मौसूल होने वाला अमरीकी साइफर वजीर आजम हाउस से चोरी हो गया है। जबकि इमरान खान की जानिब से भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें जो साइफर मौसूल हुआ था वो गायब है। अब इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से वजाहत जारी की गई है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने बताया कि साइफर जैसे कागजात वजारत खारजा में बहुत एहतियात से रखे जाते हैं। अमेरिका से मौसूल होने वाला साइफर वजारत खारजा में मुकम्मल महफूज है। अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में उन्होंने हुकूमत की जानिब से इमरान खान पर लगाए जाने वाले बेबुनियाद इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो बयान झूठ पर मबनी है। तो दोस्तों, इससे आप हुकूमत की बुखलाहट का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इमरान खान को किसी भी तरीके से किसी भी केस में फंसाना चाहते हैं। अब आपको ये बताते चलें कि इमरान खान के खिलाफ एक और केस में इंक्वायरी शुरू हुई है और इंक्वायरी ये है कि इमरान खान के खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर ओहदे से हटाए गए 20वें ग्रेड के ऑफिसर डॉक्टर साहिब गुल को 4 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया गया। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा केस नहीं छोड़ा गया जिसमें इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी और इस तरह के केस ना खोले गए हों ताकि इमरान खान को किसी तरीके से साइड लाइन लगाया जा सके। लेकिन उसमें अभी तक वो हर लिहाज से नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जब इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाने लगा है तो ऐसे में पे दर पे इमरान खान की ऑडियोज जारी करना हुकूमत की सटपटाहट को शो कर रहा है और इसके साथ ये भी शो कर रहा है कि इस तमाम ऑडियो लीक के पीछे हुकूमत का अपना हाथ है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि एक और ऑडियो सामने आई जिसमें असद उमर कहते हैं कि ये जो हम अब कर रहे हैं ना लेटर वाला, ये जरा हफ्ता 10 दिन पहले शुरू कर देना चाहिए था। इस पर इमरान खान ने कहा कि इस लेटर का बहुत बड़ा, यानी कि हम जो सोच रहे हैं ना, इसका सारी दुनिया के अंदर एक असर या इम्पैक्ट चला गया है। इस दौरान शीरी मजारी कहती हैं कि चाइनीज ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू की है, अमेरिका की हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की मजम्मत करते हैं। इस पर इमरान खान ने कहा कि हिकमत अमली ये है कि पब्लिक हमारे साथ बैठी है। अब पब्लिक के प्रेशर से हम चाहते हैं कि इतवार को इस तरह हाइट पर प्रेशर हो जाए असेंबली में वोट देने के लिए उनके, यानी वो ब्रांडेड हो। लेकिन आपने जो ब्रांड करना है ना, मीर जाफर और मीर सादिक, आपको लोगों को स्पून फीड करना है। माइंड्स ऑलरेडी फर्टाइल, ग्राउंड बनी हुई है, इस वक्त के आपको फीड करें। दोस्तों, ख्याल है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की आज ये दूसरी ऑडियो लीक की गई और इससे कबल मुबैना ऑडियो में इमरान खान को हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से इल्जामात लगाए गए। दोस्तों, याद रहे कि वजीर आजम इमरान खान की गुफ्तगू को मुख्तलिफ टोटों में जोड़कर एक ऑडियो बनाई गई जो साफ पता चल रहा है कि फेक ऑडियो है और उसको पाकिस्तानी अवाम के दिलों में इमरान खान के लिए नफरत पैदा करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है।
दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, दोस्तों आप इमरान खान की फेक पे फेक ऑडियोज रिलीज करके इमरान खान की मकबूलियत को तो कम करने में ये नाकाम हो चुके हैं, बल्कि खुद को मजीद जलील कर रहे हैं। अपनी एक गलती पर पर्दा डालने के लिए हुकूमत की जानिब से गलतियों पर गलतियां की जा रही हैं और हुकूमत की बुखलाहट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से, जो कि पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 नई ऑडियो लीक सुनकर पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर बोर्ड आवेजा होना चाहिए कि जिस पर लिखा हुआ हो कि इस बिल्डिंग में कमर्शियल गाड़ियों और ट्रैक्टर ट्रालियों का दाखिला ममनू है। दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि ये मुल्क का वज़ीर दिफा है और इसकी गुफ्तगू करने का अंदाज देखिए। 2 दिन पहले जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया, ये जो यूथिये हैं इनके गाल कितने इनकी एड़ियों से ज्यादा नरम है, ये है वो है, यानी घटिया तरीन ये तितलियां और यूथिये, यानी इस कदर घटिया और गलीज जुबान का इस्तेमाल करना। और उसके बाद मरियम नवाज की जानिब से आज उस घटिया औरत के साथ तस्वीर बनाकर उसके गले में बाहें डालकर ये साबित करना कि सारी गंदी तरबियत इन लोगों की दी हुई है जो लंदन में गलीज तरीन और घटिया तरीन गालियां देती हुई दिखाई दे रही थी। आज उसके साथ मरियम नवाज की तस्वीर, ये सब जाहिर कर रहा है कि ये सब कुछ इनकी शदीद तरीन फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रहा है। आप देखिए कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि ट्रैक्टर ट्रालियों का और कमर्शियल गाड़ियों का दाखिला ममनू है, तो आपको अंदाजा है कि इनका इशारा किसकी तरफ है। यकीनी तौर पर आपको अंदाजा होगा कि जो घटिया जुबान नून लीग की लीडरशिप इस्तेमाल कर रही है, नून लीग की लीडरशिप की लैंग्वेज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बुरी तरह से बौखला चुके हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि इमरान खान की एक और ऑडियो लीक होने पर हैरान कुन तौर पर चंद मखसूस सहाफी ही एक ही वक्त में कैसे रिलीज कर रहे हैं ये तमाम ऑडियोज, कौन उनको व्हाट्सएप पर ये ऑडियोज भेज रहा है, ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। दोस्तों इस वक्त नाम नेहाद ऑडियो लीक्स तो चीख चीख कर बता रही हैं कि इमरान खान को वज़ीर आज़म हाउस से निकालने के लिए साजिश बहुत सोच विचार और प्लानिंग से की गई थी। जैसे जैसे प्लानिंग्स की जा रही हैं वैसे वैसे मामलात इनके अपने ही खिलाफ होते चले जा रहे हैं। दोस्तों हकीकत यह है कि इमरान खान के मुकाबले में जब तक शरीफ जरदारी और मौलवी इत्तेहाद खड़ा है, इमरान खान की हमायत और मकबूलियत को जाली तो क्या कोई सच्ची ऑडियो या वीडियो भी कम नहीं कर सकती। आज भी मियां वाली के जलसे में उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के अंदर हुकूमत को दिन में तारे दिखाने के लिए लाखों का लश्कर तैयार है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त हुकूमत की जानिब से दूसरों की ऑडियोज तो जारी की जा रही हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग करने वालों की अपनी रिकॉर्डिंग कभी बाहर आ गई तो पूरी कौम के कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों हैरानगी की बात यह है, ऑडियो के टोटे बनाकर उनको मार्केट में फेंककर चाहते हैं कि फौरन इसे असली मान लिया गया है। और हैरानगी की बात यह है कि छांगा मांगा से सिंध हाउस से जाने वालों तक 2.5 अरब लगाकर बलूचिस्तान हुकूमत गिराने वालों से खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के मेंबरान खरीदने वालों तक डंकी ट्रेडिंग करने वाले सियासतदान बादशाह इमरान खान पर हॉर्स ट्रेडिंग के फतवे लगा रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि इनकी तो वीडियोस भी सामने आई, लेकिन इलेक्शन कमीशन चूंकि उनका अपना है, लिहाजा कोई भी उनके खिलाफ ना तो एक्शन लिया गया और ना ही इस हवाले से उन्हें कोई रिस्पॉन्स मिला। दोस्तों यहाँ पे एक और बहुत बड़ा सवाल भी पैदा होता है कि जो ऑडियो वीडियोस रिलीज कर रहे हैं वो साइफर क्यों नहीं रिलीज कर देते, ताकि वो भयानक सच कौम को पता चल जाए कि कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में इस इम्पोर्टेड सरकार को मुसल्लत करने के लिए इमरान खान का तख्ता उल्टा था। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।